हैं? चलो देखो आगे, कौन नंबर क्वेश्चन तक पहुंचाए थे कल? 3 नंबर तक। तो देखो अब चौथा नंबर, चौथा क्वेश्चन क्या था? 8.1 का 4th नंबर क्वेश्चन ना। 8.1 का 4th नंबर क्वेश्चन ये है, समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या, हाँ ये है 8.1 का 4th नंबर क्वेश्चन ये है, यदि 15 काट ए बराबर, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए व कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो क्या करोगे इसको, 15 काट ए इज इक्वल टू दिया गया है 8, तो काट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 था, 18 था, क्या लिख दिए हम? 15 न था, यहाँ 15 था, 18 लिख दिए हैं। 8/15, काट ए का क्या फार्मूला होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब बराबर 8 बटे, तो आधार बराबर क्या लिख दोगे, 8 के, और लंब बराबर क्या लिख दोगे, 15 के। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, लंब। तो लंब का क्या सूत्र है, अंडर रूट, कर्ण निकालना पड़ेगा। हाँ, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर ये क्या लिख दोगे, 15k का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 225 ना, 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण बराबर क्या होगा, 289 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या लिख देंगे, 17 गुणे 17 गुणे के जोड़ा बन रहा है इसका इसका। कर्ण बराबर क्या होगा, 17 के। कर्ण बराबर क्या हो गया, 17 के। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, साइन ए। तो साइन ए का क्या फार्मूला है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब क्या है 15 के, और कर्ण कितना है 17 के कट गया। तो साइन ए बराबर 15/17 ये आ गया। और कास ए का क्या फार्मूला है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कास ए इज इक्वल टू आधार क्या है, आधार क्या है 8 के, और लंब क्या है, आधार बटे कर्ण क्या है 17 के कट गया। तो कास ए बराबर क्या हो गया 8/17। तो साइन ए कास ए आ गया। यही दो चीज़ निकालना था। पाँच नंबर सवाल ये है, सेक थीटा का मान दिया गया है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। क्या निकालना है, सेक थीटा का मान दिया गया है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। यदि 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12, तो शेष 5
शेष 5 त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर 13/12 में सेक थीटा क्या फार्मूला होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? 13 ये 12। तो कर्ण बराबर क्या लिख दोगे? 13 के। आधार बराबर 12 के। तब क्या निकालना पड़ेगा आपको? लंब। क्या निकालना पड़ेगा? लंब। तो लंब का क्या फार्मूला है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो होगा कर्ण क्या है? 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। तो लंब बराबर 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। तो घटा दोगे तो क्या होगा? 25 के स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या लिख दोगे? 5 × 5 × k × k। जोड़ा बन रहा है इसका। तो लंब बराबर क्या होगा? 5 के। लंब बराबर क्या हो गया? 5 के। अब क्या निकालना है आपको? साइन थीटा। क्या फार्मूला होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है? 5 के और कर्ण क्या है? 13 के। तो के कट गया। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया? 5/13। कास थीटा का क्या सूत्र है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है? 12 के और कर्ण क्या है? 5 के। और ये के कट गया। तो कास थीटा का मान क्या आ गया? 12/5। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टैन थीटा लंब क्या है? 5 के। आधार क्या है? 12 के। और के कट गया। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/12। काट थीटा क्या फार्मूला है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। काट थीटा। तो आधार क्या है? 12 के। लंब क्या है? 5 के। के कट गया। तो काट थीटा बराबर 12/5। फिर क्या लिखेंगे? साइन कास टैन काट। अब क्या लिखेंगे? कोसेक और सेक। तो सेक तो निकला हुआ है, कोसेक भर निकाल दो। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा कर्ण क्या है? 13 के। और लंब क्या है? 5 के। कट गया। कोसेक थीटा 13/5 ये आया।